नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूं देहरादून के शांति विहार में और कुछ दिनों पहले यहां पर लोगों के अंदर अशांति आ गई थी क्योंकि यहां की जो सड़क थी उसकी हालत हमने आपको दिखाई थी और यहां की खबर भी मैंने खुद यहां पर आकर प्रमुखता से इस खबर को मैंने कवर किया था और रिपोर्टिंग यहां पर की थी और दिखाया था कि सड़क की हालत किस तरह से खस्ता हो रखी है और समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर गड्ढे हैं या फिर ये सड़क है। और इसके बाद हम पार्षद से मिले। पार्षद से यहाँ की जो लोगों की जनता की आवाज़ थी वो हमने पार्षद के सामने जाकर रखी और उनसे सवाल जवाब किए और जिसके बाद जल्द ही यहाँ पर काम शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है लगातार। लोगों की क्या राय है, अब सरकार को लेकर उनका क्या मानना है, उनसे जान लेते हैं। सर देखिए, हाँ जी, जल्द ही आप जिस दिन हमने यहाँ पर रिपोर्टिंग की थी उसके बाद ही यहाँ पर जो है काम शुरू हो गया, क्या कहेंगे आप सरकार? देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाई और जिस वजह से ये हमारे प्रिय विधायक विनोद चमोली जी के संज्ञान में बात गई और हमारी प्रिय पार्षद नीलम उनियाल जी को पता लगा इस बारे में, तो उन्होंने तुरंत ठेकेदार को बुला के ये ऑर्डर किए कि तुरंत यहाँ की सड़क बनाई जाए। यहाँ के पब्लिक काफ़ी परेशान है, आने जाने में दिक्कत हो रही है क्योंकि बहुत पानी भर रखा था रोड में और बड़े बड़े खड्डे थे। तो इस वजह से उन्होंने नेक्स्ट डे 24 घंटे बाद ही इस रोड पर काम स्टार्ट करा दिया गया था और तब से बराबर काम चल रहा है और ये आश्वासन दिया जा रहा है कि करीब करीब 500 मीटर तक एक हफ्ते में ये रोड कंप्लीट कर दिया जाएगा। सर, पार्षद की तरफ से यहाँ पर चेक किया गया और हमारी जो खबर थी उस पर कार्रवाई की गई। क्या आप खुश हैं? आप? हाँ, बहुत बेहद खुश हैं। एक तो खुश हो और हम बेहद खुश हैं क्योंकि हमारे विधायक जी ने इस पे बहुत जल्दी एक्शन लिया। हमारी विधायक जी ने तो एक्शन लिया और साथ साथ पार्षद जी ने भी इस पर वो किया और आप लोगों का भी बहुत सहयोग मिला। तो हम तो चाहते हैं कि ये काम हमारा जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए और जो लोगों की समस्या थी वो ख़त्म हो गई। तो हम तो खुश हैं ही, खुश ना होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। सर, रोड ना होने के कारण क्या क्या समस्या यहाँ पर आ रही थी? अब जो सरकार ने कार्रवाई जो शुरू कर दी है, क्या आपको लगता है कि सरकार काम की है या फिर अब वोट आएगा तो फिर दूसरी सरकार की तरफ जाएंगे आप? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, न्यूज़ एक्सप्रेस का धन्यवाद मैम। और सरकार से शिकायत तो हम सरकार से ही करेंगे ना, मतलब काम करने के लिए ही सरकार चुनी जाती है। तो और सबसे पहले तो मैं चमोली जी का विशेष धन्यवाद करूँगा। उनसे मैं पर्सनली भी मिला था इस मैटर में और उन्होंने मुझे बोला था और दूसरे दिन से ही काम शुरू हो गया। इसके लिए उनका विशेष आभार भी करते हैं और काम आपके सामने है, गति से काम हो रहा है और आशा करते हैं कि बरसात ना हो तो ये रोड पूरा हो जाएगा और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर, और क्या क्या प्रॉब्लम आपको यहाँ पर लगती है इस एरिया में? आप लोगों का बहुत बहुत सहयोग रहा। आप न होते तो ये ना होता। कार्य कराया इसके सबसे बड़े इसका वो मिलना चाहिए श्रेय। आप यहीं के? जी जी मैम। क्या समस्या यहाँ आती थी जब ये रोड नहीं बनी हुई थी? मैम बहुत दिक्कत होती थी रोड से, रोड में गड्ढे बहुत थे और सबसे ज़्यादा दिक्कत मैम पानी की है। यहाँ पर नाली नहीं है, पानी की निकासी नहीं है कहीं भी। हमारी यहाँ पीछे कॉलोनी है, रोड पे पानी भरा रहता है। आपकी यानी कि आप पार्षद से हमारे थ्रू और क्या अपील करना चाहेंगे पानी के लिए? पानी की निकासी बहुत जरूरी है। इसके अलावा क्या क्या समस्या है? बस यही दिक्कत है फिलहाल तो यही दिक्कत है। सर, और क्या क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या मैम यहाँ पे कूड़े की भी है कि ये कूड़ा निस्तारण किसी तरह से हो जाए। विशेष करके हम चमोली जी से एक बार फिर इस विषय में मिलेंगे कॉलोनी के सारे कि किसी तरह से ये हो जाए, कूड़े का निस्तारण हो जाए और ये निस्तारण हो जाएगा तो बाकी जो छोटी मोटी शिकायतें तो हर चीज़ से रहती हैं। तो ये शिकायत थी, इस शिकायत का उन्होंने तुरंत समाधान किया, इसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। और आगे ये नाली और जो काम है, रुके हुए काम है, बरसात के निपटते काम हो जाए। अब वोट किसे करेंगे आप? ये भी बड़ा सवाल है क्योंकि बहुत जल्दी आप सरकार ने सुन लिया आपकी, तो आप खुश है? लग रहा है कि फिर से बीजेपी आ सकती है? बीजेपी आए या कांग्रेस आए, जो काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। मैं तो मन की बात होती है, अंदर ही अंदर है। अब ऐसे ढिंडोरा पीट के कि हम उसको वोट देंगे उसको वोट देंगे, अब वो टाइम तो है नहीं। अब लोग क्या है, किसी की शराब पीते हैं, किसी का मुर्गा खाते हैं, वोट कहीं और दे के आते हैं। तो वो टाइम खत्म हो गया अब कि शराब पी के मुर्गा खा के आदमी वोट दे दे। अब सब पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा वर्ग है, जिसका जहाँ समझ आएगा, जो काम करेगा वो जीतेगा। तो आपने यहाँ की आवाज़ पार्षद जी तक पहुँचाई, विधायक जी तक पहुँचाई और तुरंत काम हुआ। उसके लिए आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं आपका।
थैंक यू सो मच। कि हम तो कहें भगवान करे वो अब विधायक है, वो जो है यहाँ के एमपी भी बने, वो एमपी बने और हमारा काम बने। हम तो ये चाहते हैं, हमें तो कोई किसी से शिकायत ही नहीं, ना पार्षद जी से ना विधायक जी से। बस हमें तो अपने काम से काम लेना है, वो एमपी बन जाए, विधायक बन जाए, हमारा काम बनता रहे, बस। और क्या। अच्छा, अभी ये सड़क बंद है तो क्या समस्याएं आ रही है? अभी ये सड़क बंद है क्योंकि ये बन रहा है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही बस परेशानी तो ये आ रही है कि लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। तब ये मुकम्मल हो जाएगा तो सहूलियत मिल जाएगी। और ये जल्द ही आश्वासन दे रहे हैं ठेकेदार लोग कि हम जल्द से जल्द बना देंगे, ये समस्या हल हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा कूड़े की है, हम अपने विधायक जी से आशा करते हैं और अपनी पार्षद जी से भी कि वो हमारी इस तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि हमारे बच्चे भी हैं, बड़े भी, बुजुर्ग भी हैं, उनको स्माइल दुनिया भर की होती है, हवा चलती है तो बहुत परेशानी होती है। तो हमारी उनसे ये भी अनुरोध है कि इस मसले को भी जल्दी से जल्द देखें। हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। है? सर, कितना लंबा समय दिया है अभी इसको बढ़ने के लिए? कितना टाइम लग देखिए जाएगा? मैम, ये ठेकेदार लोग ये कह रहे हैं 500 मीटर तक, अगर मौसम ने साथ दिया, बरसात नहीं हुई तो 1 हफ्ते में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा 500 मीटर के करीब। बाकी धीरे धीरे पूरा चल रहा है काम, कहीं पे चैम्बर बन रहे हैं, कहीं नाली बन रही है। तो मेन बात यहाँ की कॉलोनी की यही समस्या थी कि नाली पहले से नहीं थी और इन 10 सालों में फर्स्ट बार काम हो रहा है इस रोड पे, इससे पहले हुआ भी नहीं 10 सालों से। तो नाली बन जाएगी तो ये पानी की निकासी हो जाएगी, तो फिर रोड पे पानी नहीं इकट्ठा होगा। बस यही है जी, अपना समय से काम निपट जाए, आवाजाही में दिक्कत ना हो। थोड़ी परेशानी तो देखो काम चल रहा है, होती भी है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो है किसी ठेकेदार की तरफ से होता है। तो मटेरियल भी अच्छा यूज कर रही है लोग, ऐसा नहीं है, अच्छा माल लगा रहे हैं। मटेरियल भी हाँ, अच्छी अच्छा क्वालिटी का क्वालिटी मटेरियल यूज किया जा रहा है और पूरा 8 इंच, हाँ सहमत है, पूरा 7-8 इंच माल गिर रहा है, तो जल्दी से नहीं टूटेगा ये रोड ना, बहुत अच्छी तरीके से बन रहा है। बस यही चाहते थे हम, इसी वजह से हमने अपनी आवाज़ को उठाया, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं था। 6 महीने से रोड ऐसे ही अधर में पड़ा हुआ था। तो फिर संज्ञान में गया, तो जब तक नहीं पता लगता तो ऐसे क्या नहीं मालूम था, जब मालूम हुआ तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया गया। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं अपनी पार्षद जी का और अपने प्रिय विधायक विनोद चमोली जी का कि उन्होंने तुरंत इसको काम को स्टार्ट कराया। बस यही आशा करते हैं कि जैसे सभी लोगों ने कहा है कि कूड़े की समस्या को लेकर, क्योंकि जैसे हम यहाँ से मंदिर से नीचे उतरते हैं तो आए दिन गाड़ियाँ खड़ी रहती है कूड़े की ना, तो बड़ी बदबू आती है, यहाँ पे निकलना बड़ा दुश्वार है बच्चों का, बड़ों का, और इससे बीमारी फैल रही है तरह तरह की। तो दिक्कत है, बस इस पे थोड़ा और ध्यान दिया जाए इस तरफ, और ये कूड़ा कहीं से और शिफ्ट किया जाए, या डायरेक्ट शहर से उठ के जब शहर से बाहर जाना है तो डायरेक्ट शहर से अंदर से लोड होके बाहर ही निकल जाए, यहाँ ना इकट्ठा किया जाए। इससे आवे जावे में बड़ी समस्या आती है बाईपास पे, और मेन हाईवे है, लोगों डेली का आना जाना है, 24 घंटे रोड चलता है, तो ये थोड़ा सा और इस पे ध्यान दिया जाए। बस यही इतना ही कहना चाहते हैं जी। तो जैसा कि आपने देखा कि शांति विहार के लोग अब सहमत हैं, क्योंकि सड़क जो है बनना शुरू हो गई है, और ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह से पार्षद द्वारा, विधायक द्वारा सुना जाए। और मुख्य जो समस्याएं इनकी हैं वो सड़क ही नहीं, बल्कि नाला जो यहाँ पर है वो बहुत ज़्यादा बदबू मारता है, और यहाँ पर जो नाले की सफाई है वो रेगुलर होनी चाहिए, इस तरह की इनकी मांग है। और जो हमने खबर दिखाई थी आपको, उसका असर जिस तरह से हुआ है आप देख सकते हैं। और फिलहाल जो भी समस्याएं हैं लोगों ने हमें बताई, आपने सुनी, और मैं आशा करती हूँ कि जो सरकार है वो भी यहाँ की जनता की सुने और आगे इसी तरीके से काम करती रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जिद सच दिखाने की।